नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आप में से कुछ लोगों ने क्रोन्स डिजीज़ के बारे में सुना होगा और यदि नहीं सुना है तो आज आपको इसके बारे में बताएंगे। क्रोन्स डिजीज़ जो है ये छोटी आंत की बीमारी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि छोटी आंत में पाक और सूजन हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज के पेट में दर्द होता है और लूज मोशन लग जाते हैं और कई बार लैट्रिन में ब्लड भी आता है और मरीज का वज़न कम हो जाता है, खून में कमी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है और बुखार भी होता है। कई बार गठिए वाले सिम्टम भी आते हैं। ये बीमारी क्यों होती है, इसके बारे में कहा गया है कि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि हमारे शरीर के जो सेल जो बीमारी से लड़ते हैं, बीमारी को ठीक करते हैं, उल्टा वही सेल हमारे शरीर में वही बीमारी पैदा करते हैं ये है ऑटो इम्यून डिजीज़। और इसके इलाज की अगर बात करें तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और यदि कॉर्टिकोस्टेरॉइड लंबे समय तक चलाई जाए या डोज ज़्यादा हो जाए गलती से तो लीवर किडनी पे इसका साइड इफ़ेक्ट आता है, नुकसान होता है। तो प्रश्न ये आता है कि इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव या कोई पैथी है जिसमें इसका इलाज हो, अच्छा इलाज हो और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो या कम से कम हो। तो आयुर्वेद में इसका अच्छा इलाज है और साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर है, कम से कम है। हमने कई सारे क्रोन्स डिजीज़ के मरीजों की क्रोन्स डिजीज़ की चिकित्सा की है और उसमें से आज एक रोगी का जो हमने सफल चिकित्सा की है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो क्रोन्स डिजीज़ को आयुर्वेद में किस तरीके से वर्णन किया गया है, कैसे उसको कंपैरिजन करते हैं, आयुर्वेद में इसको कैसे लिया जाता है, कैसे उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो आयुर्वेद में इसको अम्लपित्त, रक्तातिसार और पित्तज ग्रहणी ये मान करके इसका इलाज किया जाता है। अब जिस पेशेंट का, जिस रोगी का इलाज हमने किया था उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक लेडी पेशेंट आई जिसकी उम्र थी 31 साल, 31 ईयर। उसका जो टेस्ट हुआ था कोलोनोस्कोपी 5 अप्रैल 2024 को, 5 अप्रैल 2024 को जो कोलोनोस्कोपी हुआ था उसमें ये डायग्नोस हुआ था कि इनको क्रोन्स डिजीज़ है और क्वेरी में ये भी लिखा हुआ था कि कोलोनिक ट्यूबरकुलोसिस। तो वो मेरे पास आए 18 मई 2024 को अपनी रिपोर्ट लेकर के, 18 मई 2024 को। इसके पहले वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे पर वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं मिल रहा था, दिन पर दिन उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। तो उनको किसी ने बताया कि आप आयुर्वेदिक इलाज लो और मेरे पास आओ। तो वो मेरे पास आए थे 18 मई 2024 को। जब वो हमारे पास आए थे तो उनकी जो समस्या थी यही थी, पेट में दर्द होता था, लूज मोशन होता था, वेट कम होता जा रहा था, बुखार रहता था, कमज़ोरी रहती थी और कभी कभी उल्टी भी आ जाती थी। और उनको दो समस्या और थी, ल्यूकोरिया की दिक्कत थी और पीरियड कम आते थे और 2-4 महीने से तो उनका पीरियड भी रुक गया था क्योंकि ब्लड कम हो गया था, इसलिए पीरियड रुक जाता है तो उनका इलाज हमने 18 मई 2024 से शुरू किया और वो ट्रीटमेंट प्लान था डाइट प्लान, योग और प्राणायाम, औषधियाँ और पंचकर्मा।
जिसमें से ओपीडी लेवल पे हमने 3 चिकित्सा सूत्र, 3 ट्रीटमेंट उन पे लागू कर दिया था, दे दिया था, जिसमें डाइट प्लान उनको बताया, योग और प्राणायाम और आयुर्वेदिक औषधियाँ, ये इलाज चलता रहा। और फिर दोबारा उनको हमने 10 जुलाई 2024 को हमने दोबारा टेस्ट कराने को बोला, तो उन्होंने पेट का जो है सीटी स्कैन कराया। उस रिपोर्ट में वो बिल्कुल नॉर्मल आई। रिपोर्ट तो नॉर्मल आ ही गई, इसके साथ साथ जो उनके पेट में दर्द होता था, लूज मोशन लगे थे, वज़न कम था और कमज़ोरी थी, ये सारी समस्या ठीक हो गई। यानी उनका पेट का दर्द भी ठीक हो गया, लूज मोशन भी रुक गया, उनका वेट भी बढ़ गया, वीकनेस भी ठीक हो गई और ब्लड भी पूरा हो गया। तो इस तरह से अगर देखें तो 3 महीने के एवरेज 3 महीने के ट्रीटमेंट में वो पैथोलॉजिकली, फिजिकली और क्लिनिकली तीनों तरह से वो ठीक हैं। उस 3 महीने के बाद उनकी सारी दवाई बंद हो गई। यानी मुश्किल से उनको 10 जुलाई मतलब जुलाई तक, मई से जुलाई तक उनकी दवाई चली थी। उसके बाद उनकी दवाई बंद कर दी गई। उनको ये कहा गया कि आप मतलब परहेज करते रहना, खान पान का ध्यान रखना और योगा प्राणायाम करते रहना, नहीं तो ये बीमारी दोबारा आ सकती है। अगर आप प्रॉपर डाइट प्लान और योग प्राणायाम करते रहोगे तो ये बार बार दोबारा नहीं होगी। तो आज तक उनको दोबारा ये समस्या नहीं आई। यानी अगर इस केस के डिस्कशन से ये निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो आयुर्वेदिक इलाज है वो बड़ा कारगर है, बड़ा सफल है। और ये एक केस नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनका सफल इलाज हो चुका है। यदि आप में से कोई या आपके जानकार में इस तरह की बीमारी से कोई जूझ रहा है तो एक बार हमसे अवश्य संपर्क करेंगे। कोशिश करेंगे उनको इस बीमारी से मुक्त कराने की, उनकी बीमारी को, इस क्रोन्स डिजीज़ को ठीक करने की, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी है। और आगे के वीडियो में हम कुछ और डिजीज़ जो गंभीर बीमारियां हैं उसके सफल इलाज के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि औरों का भी भला हो सके। तो अगले वीडियो तक जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय चरक जय।